हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स, वो भी कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। तो जो चीज इस रीडिंग में आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कैंडल को बर्न करूं अपने पार्टनर को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड लाइक जरूर करें इस वीडियो को ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आएं जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, लव जार, ठीक है, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। जब मैं कैंडल को बर्न करूँ ना, तो आपके मन में कोई विश है, कोई मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, या फिर अगर कोई सवाल है जो आपको चाहिए कि इस रीडिंग में आपको मिले, ठीक है, तो वो आप मन ही मन दोहरा सकते हो। ठीक है, उससे आपको इसका आंसर मिलता है। चलिए लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर। ओके, सो आप इस कैंडल को देखकर जो भी आपके मन में विश है, कोई मैनिफेस्टेशन है, कोई सवाल है, वो आप मन ही मन दोहरा सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, देखो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, ऐसा लगता है इस पर्सन को लेकर आपके मन में बहुत इनसिक्योरिटी है। ठीक है, या फिर आप के मन में बहुत सवाल है इनको लेकर। आपको लगता है कि यार क्या सिर्फ मैं ही इस व्यक्ति से प्यार करती हूँ, मेरे ही मन में इस व्यक्ति के लिए फीलिंग्स है, या इस पर्सन के मन में भी मेरे लिए कुछ है। आपको लगता है कि क्या मैं ही इस पर्सन को पागलों की तरह चाहती हूँ, या मैं ही इस पर्सन को पागलों की तरह चाहता हूँ, और इस पर्सन के मन में क्या मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्या ये पर्सन मुझे याद करता है क्या? और अगर याद करता है, अगर इसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, अगर इसके मन में मेरे लिए सच में प्यार है, तो ये पर्सन मेरे लिए कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? क्यों ये पर्सन जो है कुछ भी नहीं कर रहा है इस कनेक्शन के लिए? क्यों इसकी तरफ से फिर कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी एक्शन मुझे देखने को नहीं मिलते हैं? आपके मन में ये सवाल बार बार गूंजते हैं। आप बार बार इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, और आपके अंदर जो है उनको लेकर इनसिक्योरिटीज भी डेवलप होती हैं। आपको लगता है कि क्या इस पर्सन के जीवन में कोई और आ चुका है, या इस पर्सन के जीवन में किसी और की एंट्री हो चुकी है। आप ये भी चीज जानना चाहते हो। शायद ये सब चीजें जानने के लिए आप, ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पर अपने आप देख रहे हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन मार्क बन रहा है। ये सारे वो सवाल हैं, ठीक है, ये सारे वो सवाल हैं जो आपके मन में इस समय चल रहे हैं। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है ना, आप इनको लेकर काफी ज्यादा इनसिक्योर हो, काफी ज्यादा पोसेसिव हो। शायद आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी पोसेसिवनेस आपको बार बार इस तरफ खींचती है कि आप उन्हें स्टॉक करो। आप उन्हें स्टॉक करते हो, आप उन्हें सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हो, जानने के लिए कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। ये आपके अंदर की इनसिक्योरिटी है जो आपको मजबूर कर देती है कि यार मैं एक बार तो उसकी प्रोफाइल खोल कर देखूं और चेकआउट करूं कि भाई क्या चल रहा है उसके जीवन में। क्योंकि आप परेशान हैं ना, तो आपको अपनी परेशानी का हल चाहिए, आपको सल्यूशन चाहिए अपनी परेशानियों का। और वहीं अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखा जाए, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर वो भी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, वो भी कुछ अच्छी हालात में नहीं दिख रहे हैं, पेन में है, काफी हार्ट ब्रेक है किसी तरीके का। ठीक है, किस तरीके का हार्ट ब्रेक है भाई? एक मिनट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने या तो इस व्यक्ति को बहुत कुछ कहा है, बहुत ब्लेम करा आपने इस पर्सन को कि भाई तुमने मेरे साथ ऐसा करा, तुमने मेरे साथ ये करा, तुमने मेरे साथ वो करा। ये पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा कसूरवार ठहरा रहे हैं। यस, क्योंकि इनके अंदर ना बहुत पेन नजर आ रहा है। ठीक है, या तो आपने कुछ ज्यादा ही इन्हें बोल दिया। अब भी अगर इन्हें ब्लेम कर रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता आपको अभी इन्हें ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत हर्ट है। विक्टिम एनर्जी में कहीं ना कहीं है आपके पार्टनर। अपने आप को दोषी समझने लगे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, उन्हें ऐसे लगने लगा है, जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी। अपने आप को दोषी समझने लगे हैं आपके पार्टनर। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि जैसे
वो ही कसूरवार हैं आपके दुख दर्द का, आपके पेन का, ठीक है? तो काफ़ी पेन में आपके पार्टनर, और इस समय तो उनकी ऐसी हालत है जहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। इन्हें कोई छोटी से छोटी बात भी कह देता है ना, ये एकदम मतलब स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, किसी चीज़ को लाइटली ले ही नहीं पा रहे। तो ये भी कहीं न कहीं चीज़ें इनकी एनर्जी में है। बहुत जल्दी चीज़ों का बुरा लग रहा है आपके पार्टनर को, बहुत जल्दी एक होता है ना कि दिल में बातें चुभना, है ना? तो वो चीज़ कहीं न कहीं आपके पार्टनर के साथ हो रही है, जहाँ पर उनके दिल में बातें चुभ रही हैं। ये आपके साथ एक बहुत ही फ्रेंडली कनेक्शन कहीं न कहीं फिर से डेवलप करना चाहते हैं। आप एकदम से देखोगे ना, ऐसा लगेगा जैसे एक डॉल्फिन यहाँ पर बन गई है। अगर आप इमेज को देख पा रहे हो, आई डोंट नो आप इमेज देख पा रहे हो, राइट? हाँ। सो येस, कहीं न कहीं एकदम एक डॉल्फिन बन गई। डॉल्फिन कैसा एनिमल होता है? बहुत ही फ्रेंडली होता है ना? तो यही चीज़ कहीं न कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं इस कनेक्शन में, एक बहुत ही फ्रेंडली कनेक्शन वो आपके साथ चाहते हैं डेवलप करना। लेकिन वो अपने बर्ताव की वज़ह से, अपने बिहेवियर की वज़ह से चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब कर चुके हैं ना कि लाइक उन्हें लगता है कि पता नहीं वो जो ये सोच रहे हैं वो कभी सच हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। नेगेटिव माइंडसेट दिख रहा है आपके पार्टनर का, ठीक है? लेटर एल बना है, आई डोंट नो एल से किसका नाम है, एल, एल लेटर बना है, एल फॉर लॉयन वाला, ठीक है? सो एल लेटर यहाँ पर फॉर्म हुआ है, एंड ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में जा चुके हैं, बहुत नेगेटिव माइंडसेट कहीं न कहीं उनका है। ये बहुत होपलेस भी हो चुके हैं, उन्हें लगता है कि शायद अब कुछ भी सही नहीं हो पाएगा और सब कुछ खत्म हो चुका है। तो ये भी चीज़ें कहीं न कहीं उनके माइंडसेट में चल रही हैं। आपके चाहने वाले बहुत हैं जो आपको चाहते हैं, आपको लाइक करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप बहुत ब्यूटीफुल हैं और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं, ठीक है? सो येस, बहुत से लोग हैं जो आप पर क्रश करते हैं, आपको पसंद करते हैं। आपके पार्टनर भी आपको बहुत चाहते हैं, या तो वो भी आपके दीवाने हैं, मतलब आपकी खूबसूरती के, आपकी लुक्स के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं आपके पार्टनर भी, ठीक है? उन्हें स्पेशली अगर आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा लग रहा है। और वो भी आपको स्टॉक करते हैं, सिर्फ़ आप ही उन्हें स्टॉक नहीं कर रहे हो, ये पर्सन भी लिटरली आपको स्टॉक करते हैं। इन्हें आप दिख जाते हो ना, तो इनके साथ ऐसा होता है कि उस टाइम के बाद पूरा समय जैसे सिर्फ़ आपके बारे में सोचते रहेंगे। होता है ना कि आपको देख लें, तो उसके बाद बस आपके बारे में सोचते रहेंगे, आपको याद करते रहेंगे, आपकी बातें करते रहेंगे। इनके अगर आस-पास लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनसे आपकी बातें करते रहेंगे। तो ये चीज़ इनके साथ बहुत नॉर्मल है, ये होती रहती है इनके साथ, ठीक है? आपके पार्टनर की एनर्जीज़ ऐसी हैं जहाँ आप मिस कर रहे हैं फिलहाल आपको। अभी उनकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है? उनके मन में ऐसा चल रहा है कि काश आप उनके साथ होते, काश आप उनके पास होते, काश चीज़ें बेहतर होती, पहले से ज़्यादा बेहतर होती चीज़ें आप दोनों के बीच में, और उन्हें ये भी लगता है कि अगर इस समय आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, तो कहीं न कहीं वो खुद को ही कारण ठहरा रहे हैं उन चीज़ों का। उन्हें लगता है कि यार मैं ही कारण हूँ जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में ये दूरियाँ आई हैं या ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई है। उन्हें ऐसा भी लगता है कि जो आप रोए हो, जो आपको इतनी तकलीफ़ पहुँची है उसका भी कहीं न कहीं कारण ये खुद ही हैं, ओके? सो ये भी चीज़ कहीं न कहीं उनकी एनर्जी में है। कैप्रिकॉर्न राशि यहाँ पर एकदम से फ़ॉर्म हुई, कैप्रिकॉर्न, एरीज़, ठीक है? दोनों ही राशियाँ यहाँ पर एकदम से फ़ॉर्म हुई हैं। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है लोगों से आपकी बातें करते हैं, ठीक है? एडवाइस ले रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं या कह लीजिए किसी से गाइडेंस ले रहे हैं ये पर्सन, और कि उन्हें क्या करना चाहिए सिचुएशन को सँभालने के लिए, सिचुएशन को सही करने के लिए। और जो व्यक्ति उनको एडवाइस दे रहा है ना, वो बहुत पॉज़िटिव एडवाइस उन्हें दी जा रही है, और उन्हें कहा जा रहा है कि भई तुम जाकर खुद उसे कॉल करो, उससे बात करो, उसे मैसेज करो, ठीक है? अगर प्रॉब्लम तुम्हारी तरफ से आई है तो तुम्हें ही शुरुआत कर कर उससे माफ़ी माँगनी होगी। ओके, तो ये जिससे एडवाइस ले रहे हैं वो पर्सन काफ़ी वैल्यूएबल और काफ़ी पॉज़िटिव एडवाइस आपके पार्टनर को दे रहा है। सॉरी। ये पर्सन ऐसा भी दिख रहा है आप दोनों के बीच में, अच्छा, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, ठीक है? थर्ड पार्टी इज़ नॉट ऑलवेज़ रोमांटिक पार्टी सिचुएशन, ठीक है? थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी सिचुएशन भी होती है, और साथ ही साथ फैमिली की इंटरफेरेंस या किसी फ्रेंड, किसी बाहर वाले की, किसी तीसरे पर्सन की इंटरफेरेंस को भी थर्ड पार्टी सिचुएशन कहा जाता है, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, या तो अपनी फैमिली की वजह से, फैमिली का एक्सक्यूज़ दिया,
कि भाई मेरी फैमिली नहीं मानने वाली है, मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी इस रिश्ते को, ठीक है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि इनके जीवन में किसी और की एंट्री हुई, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी। और अगर इनके जीवन में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, तो आप कहीं न कहीं उस एनर्जी में हो। ये सिर्फ़ उन लोगों के साथ रेज़ोनेट करेगा, ये जो पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको, जिनके जीवन में ऑलरेडी थर्ड रोमांटिक पार्टी सिचुएशन है, ठीक है? तो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, आप कहीं न कहीं अपने आप को उस थर्ड पार्टी से ऐसा लग रहा है कि कम समझ रहे हो। आपको लग रहा है कि यार वो थर्ड पार्टी क्या मुझसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है? ये पर्सन क्यों उस थर्ड पार्टी की तरफ गया? ये भी कहीं न कहीं सवाल आपके मन में उनको लेकर जागता है। एकदम लियो राशि यहाँ पर फॉर्म हुई है, आपको भी दिख रहा होगा जैसे एक लॉयन बना है यहाँ पर, लियो राशि वाला लॉयन होता है ना, ठीक है? वैसा ही यहाँ पर फॉर्म हुआ है। सो यस, लियो राशि यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। तो यस, आप कहीं न कहीं आप अगर कोई थर्ड पार्टी आपके जीवन में, आप थर्ड पार्टी से भी अपने आप को कंपेयर कर रहे हो और अपने आप को कम समझ रहे हो। पहली चीज़ तो ये, कभी किसी से अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है? आपको लगता है कि यार क्या थर्ड पार्टी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, थर्ड पार्टी मुझसे ज़्यादा हैंडसम है, जो वो पर्सन जो है मुझे छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ चला गया, क्या मुझ में कोई कमी है? ये सब सवाल आपके मन में बार-बार उठते हैं। लेकिन सच बताऊँ तो आपको कभी भी अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है? थर्ड पार्टी अगर इनके जीवन में है भी, ठीक है, तो आपकी अपनी वैल्यू है, आपकी अपनी वर्थ है, आप खुद से किसी और को कंपेयर नहीं कर सकते हो। एक बात और बताऊं कि रिश्ते को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, ठीक है? इस तरीके से नेगेटिव सोच रहे हो ना, नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस करते हो, फिर ठीक है, फिर कहते हो कि भाई हमारा रीयूनियन नहीं हो रहा, हमारा रिकंसिलिएशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इतना नेगेटिव जब सोचोगे, इतना नेगेटिव जब थॉट्स आएंगे आपको, ठीक है, तो कैसे होगा रीयूनियन? बताओ कैसे होगा फिर, है ना? तो इसलिए नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है? और अगर आपके अंदर किसी भी अपने पार्टनर को लेकर किसी भी तरीके का शक या डाउट क्रिएट भी हो रहा है ना, मत होने दो, ठीक है? ये भी एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ही होती है। तो अपने अंदर किसी तरीके का नेगेटिव थॉट मत लेकर आओ। हमेशा अपने रिश्ते को लेकर पॉजिटिव सोचा करो कि वो पर्सन आ रहा है मेरे पास, वो पर्सन जो है अ, मुझसे बहुत प्यार करता है, उसके मन में मेरे लिए बहुत फीलिंग्स है। ऐसी पॉजिटिव वाइब्स भेजा करो अपने पार्टनर को, ठीक है? एकदम नेगेटिव सोच-सोच करके यार वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझे मिस नहीं कर रहा होगा और एकदम विक्टिम एनर्जी में चले जाना, ये क्या है? ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ही तो है, ठीक है? एक गाइडेंस और दूँ ना, तो किसी पर भी अपने आप को बर्डन नहीं बनाना चाहिए। रिश्ते को ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। है ना? जब हम किसी के ऊपर बर्डन बन जाते हैं, तो क्या वो हमें पसंद आता है व्यक्ति? नहीं पसंद आता ना। अगर आप भी किसी पर बर्डन बन जाओगे, तो क्या वो व्यक्ति फिर आपको पसंद करेगा? नहीं करेगा, अगर आप किसी के जीवन का स्ट्रेस बन जाओगे तो। लेकिन अगर हम किसी के जीवन को आसान करते हैं, तो शायद वो पर्सन फिर हमें पसंद आने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति हमारे जीवन का एक स्ट्रेस बन जाता है ना, वो व्यक्ति हमें पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ है। तो अपने पार्टनर के जीवन का स्ट्रेस नहीं बनना है, उनके जीवन को और कॉम्प्लिकेट मत बनाओ, ठीक है? इतना कुछ कर करके उनके जीवन को और कॉम्प्लिकेट मत करो। ओके, यहाँ पर पाइसेस राशि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर स्ट्रॉन्गली मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कि लाइक आपके पार्टनर को किसी ने तो इन्फ्लुएंस भी करा है आपके अगेंस्ट, ठीक है? यस, किसी ने उनको इन्फ्लुएंस करा है या कुछ शक उनके अंदर आपको लेकर पैदा हुआ या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उनके मन में आपको लेकर आई, जिसकी वजह से भी इस पर्सन ने हो सकता है आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी हो। बिना बताए आपसे बात करनी बंद कर दी, ठीक है? अपनी गलतफ़हमियों को दूर करने की कोशिश नहीं करी। ये कोशिश नहीं करी कि वो आपसे बात कर चीज़ों को सॉल्व करें, उन्होंने सीधा आपसे बात करनी बंद कर दी, ठीक है? तो किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपके जो है रिश्ते में हो सकती है, पॉसिबल है, ऐसा नज़र आ रहा है। आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, ठीक है? या तो यूनिवर्स आपको आपके सारे सवालों के जवाब देंगे या ये पर्सन खुद आपको आपके सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। बट समहाउ आपको आपके सारे सवालों के जवाब बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो जस्ट पेशेंटली वेट करो, ठीक है? आपको सब पता लगेगा कि आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी फीलिंग्स हैं इनके मन में, कितने इमोशंस हैं, ठीक है? आपको सब कुछ पता लगने वाला है। अ तो जस्ट पेशेंटली वेट करो, आपके सवाल आपको क्लैरिटी बहुत जल्दी मिलेगी। लेट्स चेक आउट मोर।
प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज और एनर्जीज दिखाएं इस कैंडल को। कैप्रिकॉर्न काफी स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो तो कैप्रिकॉर्न राशि काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। 8 नंबर यहाँ पर काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है 8 नंबर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आता हो, या आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल, डेट का टोटल 8 नंबर हो सकता है, ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन जो है ना आपको बहुत याद करते हैं, बहुत फीलिंग्स और बहुत इमोशंस इस पर्सन के दिल में आपको लेकर है। ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है इनके मन में, बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस हैं, बट ये पर्सन जो है ना एक्सप्रेस करना नहीं जानते अपने इमोशंस को। शायद इनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये इतना कम एक्सप्रेसिव हैं, ठीक है। मे बी इन्होंने अपने चाइल्डहुड में कुछ ऐसा देखा है, या पास्ट रिलेशनशिप में फेलियर को देखा है इन्होंने, क्योंकि ये पर्सन जो है अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं। लेकिन ये भी ट्रुथ है कि अगर ये आज तो किसी के सामने ओपन अप हुए हैं ना, तो सिर्फ आपके सामने। शायद इतना ओपन अप तो ये अपनी फैमिली के आगे भी कभी नहीं हुए, अपने पेरेंट्स, अपने मदर, फादर के आगे भी कभी इतना ओपन अप नहीं हुए, जितना ये आपके साथ ओपन अप हुए हैं। शायद आपको इनके सारे सीक्रेट्स भी मालूम है, ठीक है, आपके साथ ये सब शेयर करते थे, एवरीथिंग, ठीक है। कुछ चीजें होती है ना जो हम अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, लाइक ये वो चीजें तक आपके साथ शेयर करते थे। सो यू आर द प्रायोरिटी ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। इन्होंने कभी, आप प्रायोरिटी हमेशा से रहे हो इस पर्सन की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रायोरिटी इन्होंने अब खुद से आपको शायद नहीं बनाया होगा, लेकिन फिर भी आप इनके जीवन की प्रायोरिटी रहे हो, ठीक है। हर चीज पहले आपके साथ शेयर करना, चाहे वो अच्छी न्यूज हो चाहे वो बुरी न्यूज हो, ठीक है। आपको तो इन्होंने मतलब आपको हमेशा एक प्रायोरिटी मेन पर्सन की तरह शायद ट्रीट नहीं करा होगा, लेकिन इनके कहीं ना कहीं कुछ बिहेवियर में आपको लगता होगा कि यस यार, मैं प्रायोरिटी भी रही हूँ इस पर्सन की, या मैं प्रायोरिटी भी रहा हूँ इस पर्सन की। लेकिन धीरे धीरे रिश्ता ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता गया। मे बी शायद आपने इसे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर दिया, आपकी ओवर थिंकिंग का नतीजा भी हो सकता है, ठीक है। आप बहुत सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो चीज़ों को लेकर, और हमेशा जब हम कुछ किसी चीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं ना, तो वो एक ओवरथिंकिंग उस चीज़ में एक नेगेटिविटी क्रिएट कर देती है, राइट? और आपके रिश्ते में इसी तरीके से नेगेटिविटी क्रिएट हुई है, आपकी ओवरथिंकिंग का नतीजा है, जिसकी वजह से आप इन पर डाउट करने लगे, आपको इन पर शक होने लगा, आप इन पर इनसे लड़ने लगे उन चीज़ों को लेकर। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हुई हैं इस रिश्ते में। तो कहीं न कहीं आपकी ओवरथिंकिंग की भी गलती कह सकते हो आप, जो रही है इस रिश्ते में। ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे, और आपको लेकर हाईली इमोशनल है, हाईली इमोशनल है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ कभी उन्होंने आपको जताई नहीं, कभी नहीं जताई है, ठीक है, कि वो आपके लिए कितने इमोशनल हैं, कभी नहीं जताई। ये भी आपसे अगर बात नहीं कर रहे हैं ना, तो ये भी काफ़ी पेन में और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में नज़र आ रहे हैं। इनकी भी इच्छा हो रही है कि आपसे बात करें, आपकी आवाज़ सुनें, आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें, इनकी भी बहुत इच्छा हो रही है। लेकिन ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा दिख रहा है कि ज़रूर किसी के, मैंने कहा ना, किसी का इन्फ्लुएंस है, या कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रैकल है जो ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये शायद अपने आप को, ये भी पॉसिबल है कि अपने आप को ज़्यादा ही दोषी मान रहे हैं हर चीज़ का, तो उन्हें लगता है कि यार मैं कैसे उसे फेस करूँगा, कैसे उसका सामना करूँगा, ठीक है। या फिर अगर किसी के इन्फ्लुएंस में है तो इन्हें ऐसा लगता है कि यार पता नहीं, अगर मैं उससे बात करूँगा तो फिर चीज़ें और खराब ना हो जाएँ। तो ये भी चीज़ें कहीं न कहीं उनके माइंड में चलती हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो, यानी आपका जो सेम ऑफिस हो सकता है, सेम वर्क प्लेस हो सकती है आपकी। ऑनलाइन कुछ लोग मिले एक दूसरे से, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी ऑनलाइन चैट के थ्रू आप लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए एक दूसरे से। आपको ऐसा लग रहा है आपके जो ये सवाल है ना, ये कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर बहुत फ्रस्ट्रेट करते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, है ना? आप
आप बहुत जल्दी इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने वाले हो, ठीक है? बहुत जल्दी इस बेचैनी से, इस फ्रस्ट्रेशन से आप लिटरली बाहर निकलने वाले हो। फ्रीडम मिलेगी आपको इस फ्रस्ट्रेशन से, ठीक है? जो आपको बार-बार पे फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको गुस्सा आता है, ठीक है? आप बहुत सोचते हो, तो बहुत जल्दी इन चीज़ों से कहीं न कहीं आपको फ्रीडम मिलेगी। कैसे मिलेगी? जब आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे ना इस पर्सन से, तब कहीं जाकर आपको पूरी फ्रीडम मिलेगी। ऐसा दिख रहा है ये पर्सन ना खुद आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोच रहे हैं। इनको अब रिस्क लेना होगा। इनको ऐसा लगता है कि यार मुझे खुद आगे बढ़कर उससे बात करनी पड़ेगी, मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। तो इनकी तरफ से कॉल और मैसेज आप रिसीव करने वाले हो। फिर चाहे उन्हें लगता है कि उसका आउटकम कुछ भी हो, चाहे आप इन पर चिल्लाओ, चाहे आप इनकी बात ना सुनो या इन्हें इग्नोर करो या जो मर्ज़ी आप करो, लेकिन इन्हें लगता है कि यार मुझे जो है ना रिस्क अब लेना होगा, क्योंकि इस तरीके से कितने दिन तक और चलेगा, है ना? कि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में रहो, तो कितने दिन तक और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी? इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए उन्हें एक्शन लेने पड़ेंगे आपके लिए। ऐसा फ़ील जो वो आपके लिए करते हैं ना, ये फ़ील उन्होंने शायद किसी के लिए कभी नहीं करा, कभी भी नहीं करा। यहाँ पर 3 लेटर भी बना है और बी लेटर भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? 3 नंबर और बी लेटर यहाँ पर फॉर्म हुआ है। आई डोंट नो किसका नाम बी से है और 3 लेटर यहाँ पर फॉर्म हुआ है। 3 नंबर, सॉरी, लेटर बोल रही हूँ बार-बार, 3 नंबर, ओके? यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अब यूनिवर्स जो है आप दोनों को एक करने वाले हैं। यानी यूनिवर्स की तरफ से जो है कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि आप दोनों का फिर से एक दूसरे के सामने सामना होगा, ठीक है? एक दूसरे से सामना होगा। एक अपॉर्चुनिटी कहीं न कहीं यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, जहाँ पर उन्हें मौका मिलेगा आपसे बात करने का या उन्हें मौका मिलेगा चीज़ों को बेहतर करने का, ठीक है? कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर फ़ॉर्म होने वाली है। मिरेकल में बिलीव रखो। मिरेकल्स में जब हम बिलीव रखते हैं, तभी तो मिरेकल्स होते हैं हमारे जीवन में। इन सवालों को लेकर ज़्यादा परेशान मत हो। इन सवालों को लेकर ज़्यादा उदास और दुखी मत हो, ठीक है? क्योंकि देखो सिर्फ जो उन्होंने पास्ट में करा, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उन चीज़ों को लेकर आप उन्हें हमेशा-हमेशा के लिए तो कसूरवार नहीं ठहरा सकते ना, ठीक है? पास्ट में जो हुआ वो हुआ, ठीक है? शायद वो आपकी डेस्टिनी में था, शायद वो कर्मों में था, तो वो हो गया। लेकिन उसके लिए आप हमेशा के लिए उनको कसूरवार नहीं ठहरा सकते। आपको उन पर विश्वास करना होगा, आपको उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आगे जीवन को लेकर जाना है उनके साथ, आगे उनके साथ रिश्ते को निभाना है आपने, तो फिर भरोसा तो करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है? अपने मन को साफ करना पड़ेगा, पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा, वरना कैसे आगे बढ़ोगे? है ना? वरना कैसे रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा वरना? ओके, सो थोड़ा-सा ट्रस्ट अपने अंदर भी लेकर आओ, क्योंकि आपके पार्टनर भी ऐसा लग रहा है कि जब उनकी आपसे बात होगी ना, वो आपसे लिटरली कह सकते हैं कि यार चलो हम पुरानी बातों को भूलते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। वो नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है उन्हें रियलाइज़ेशन हो चुकी है इस चीज़ की कि आप उनके लिए सब कुछ हो। आपके बिना वो कुछ भी नहीं है। आपके बिना सब कुछ उनके लिए बेकार है, सब कुछ मतलब यूज़लेस है उनके लिए, ठीक है? ये जितना प्यार आपसे करते हैं ना, शायद इतना प्यार इन्होंने किसी और के लिए कभी महसूस करा ही नहीं है, करा ही नहीं है। और आपकी भी एनर्जीज़ ऐसी हैं, जहाँ पर आप जो प्यार इनके लिए फ़ील करते हो ना, आप वो किसी और के लिए फ़ील नहीं कर सकते हो। अगर आप भी ये सोच रहे हो ना कि यार ठीक है, मैं लेट गो करती हूँ या लेट गो करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ अपने जीवन में, तो आपके लिए आसान नहीं होगा लेट गो करना। शायद आप नहीं कर पाओगे, आसान तो दूर की बात है, आप नहीं कर पाओगे लेट गो, ठीक है? तो एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं जहाँ पर लेट गो करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, ना उनके लिए और ना ही आपके लिए। आपके मन में भी कहीं न कहीं ये सवाल है कि यार पता नहीं जितना प्यार आपने इन्हें दिया है या जितना प्यार आपने इनसे करा है, आप वो प्यार किसी और से कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। ऐसा लग रहा है किसी की फैमिली उनको फ़ोर्स कर रही है कि भई आप शादी करें, आगे बढ़ें अपने जीवन में, ठीक है?
या ये भी हो सकता है कि आपके आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं, लोग हैं, जिनको इस रिश्ते के बारे में पता है ना, ये लोग जो है ये भी आपको कहीं न कहीं मूव ऑन करने की सलाह देते हैं। आपको एडवाइस करी जाती है कि भई तुम मूव ऑन करो, तुम आगे बढ़ो अपने जीवन में। बट आपका दिल आपको कहीं न कहीं रोकता है। आपका दिल आपको कहता है कि नहीं यार, मुझे मूव ऑन नहीं करना। आप कहीं न कहीं आप अपने इंट्यूशन पर यकीन करते हो और आपकी इंट्यूशंस आपको कहती हैं कि यार, ये पर्सन वापस ज़रूर आएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये चीज़ ज़रूर कहती है। तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि भई जो आपकी गट फीलिंग्स आपको बता रही हैं, जो आपकी इंट्यूशंस आपको बता रही हैं ना, उस पर ज़्यादा बिलीव रखो, ओके? उन पर ज़्यादा यकीन रखो। अगर आपकी इंट्यूशंस आपको कह रही हैं कि यस ये पर्सन वापस आएगा, तो ये वापस ज़रूर आएगा। और पीछे कुछ समय से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिनों से, पीछे कुछ 4-5 दिनों से आपको ये बार-बार फ़ील भी हो रहा है कि यस यार ये जैसे ये पर्सन आने वाला है ना? जैसे इस पर्सन का कॉल आने वाला है, इस पर्सन का मैसेज आने वाला है। तो पीछे कुछ दिनों से आप इस चीज़ को फ़ील भी कर रहे हो। जस्ट 1 सेकंड, है ना? तो आप कहीं सॉरी मैं थंबनेल के लिए आई एम जस्ट टेकिंग द पिक्चर। सो यहाँ पर एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं जहाँ पर आपके इंट्यूशन पर आपको यकीन देना है ना? आपको आस-पास लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बता रहे हैं, उन चीज़ों पर यकीन मत करो। ऐसा लग रहा है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर सेक्सुअल डिज़ायर भी बढ़ रही है, ठीक है? अगर आप दोनों के बीच में फिज़िकल इंटिमेसी रही है तो येस, इस पर्सन के मन में आपको लेकर सेक्सुअल डिज़ायर भी बढ़ रही है या आपके फिज़िकल टच को भी मिस करते हैं, आपको फैंटेसाइज़ करते हैं, ये भी इनकी एनर्जीज़ में है। लेकिन हाँ, आप ये मत सोचिए कि यार ये पर्सन अगर मेरे पास आ रहा है तो सिर्फ़ अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के लिए आ रहा है मेरे पास, नहीं। फिज़िकल इंटिमेसी के लिए आ रहा है मेरे पास, नहीं। ये पर्सन जो है इनके दिल में आपके लिए जेन्युइन लव है। ये इस रिश्ते को और सीरियस करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है? यस, ये आकर थोड़ा रोमांटिक बातें आपसे करना, फ्लर्ट करना, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर कर सकते हैं, ठीक है? और आपको इनकी बातें मैनिपुलेटिव भी लग सकती हैं, ठीक है ना? मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इनकी बातें मैनिपुलेटिव भी लग सकती हैं बट जनरली ये पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्लीन और क्लियर होंगी, ठीक है? शायद ये रोमांटिक बातें या फ्लर्टियस बातें आपसे इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये सब चीज़ें करके वो आपको इम्प्रेस कर लेंगे, आपका दिल जीत लेंगे। तो ठीक है, इसलिए कहीं न कहीं ये इस तरीके की बातें आपसे करेंगे जो आपको बहुत ही मैनिपुलेटिव लगेंगी। आप अपनी तरफ से जज करो ना, मतलब अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ भी रहा है, आप जज करो, पूरे तरीके से जज करो, इनके एफर्ट्स को देखो कि ये आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, वाक़ई में एफर्ट डाल रहे हैं या सिर्फ़ आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन मेरे लिए एफर्ट डाल रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ आपको खुद देखनी पड़ेगी, वो चीज़ आपको खुद समझनी पड़ेगी। आप जज करो इस पर्सन को जब ये आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन सिर्फ पास्ट को लेकर जज मत करो कि पास्ट में उन्होंने ऐसा करा था, पास्ट में उसने वैसा करा था। नहीं, प्रेजेंट को लेकर जज करो कि अभी वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। ओके, वैसे तो बहुत जल्दी इनके एक्शंस आप कहीं ना कहीं रिसीव करने वाले हैं। ओके, तो हम सॉरी मैंने कैंडल इसलिए बुझा दी क्योंकि अगर पेपर रीडिंग है प्रॉब्लम ना आए इसलिए, ठीक है? एक बार मैं यहाँ पर आते हुए ज़ोडिएक्स आपको बता देती हूँ। कैप्रिकॉर्न की राशि बहुत स्ट्रांग थी यहाँ पर। पाइसेस, लियो, जेमिनी, एरीज एंड एक्वेरियस से राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही है यहाँ पर, ओके? जो नंबर्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, मैं नंबर्स भी आपको बता देती हूँ। 8 नंबर, 4 नंबर यहाँ पर, 3 नंबर एंड 7 नंबर यहाँ पर काफ़ी फॉर्म हुआ है। हो सकता है ये नंबर्स किसी भी तरीके से आपके साथ रेजोनेट कर रहे हों। कुछ नेम भी मेरे दिमाग में आ रहे थे, कुछ नाम भी मेरे माइंड में आ रहे थे। आई डोंट नो किसके नाम है बट ये इंट्यूटिवली रीडिंग के दौरान आ रहे थे। इससे पहले मैं भूल जाऊं मैं आपको वो नाम बता देती हूँ। पहला नाम मेरे माइंड में आ रहा था अमित, दूसरा नाम मेरे माइंड में आ रहा था वरुण, तीसरा नाम मेरे माइंड में आ रहा था संजना, ठीक है? आई डोंट नो किसके नाम है ये, ठीक है? AVS ये अल्फाबेट भी हो सकता है कि आपके साथ किसी तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है? चलो अब हम एक काम करते हैं, हम उनके लव मैसेजेस देख लेते हैं। लेट्स चेक आउट वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या है, क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी स्विच ऑन द एसी। बहुत गर्मी आजकल पड़ रही है गाइस, सो अपना ध्यान रखो इतनी गर्मी में।
प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं। आई एनवी यू, ओके, जेलस हो रहे हैं ये किसी चीज को लेकर। पता है ये नोट करते हैं आप कहाँ ग्रो कर रहे हो, क्या कर रहे हो अपने जीवन में, कितने खूबसूरत हो रहे हो, एवरीथिंग ये सब नोट डाउन करते हैं आपके पार्टनर। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, अब कोई भी बाउंड्री सेट नहीं करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में कोई दीवार, कोई वॉल, कोई बाउंड्री नहीं होगी, ठीक है। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, ये रात भर आपके बारे में सोचते हैं। एंड आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू देन आई जस्ट कांट। इन्होंने सोचा कि आपको कॉल करें, मैसेज करें, बट हिम्मत नहीं हुई, ठीक है। ये भी चीज कहीं ना कहीं हो सकती है। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू, मैंने किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करी है जितनी मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं या करती हूँ। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू, आपको फेस करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। भाई जो करा उसके बाद शर्मिंदगी नहीं हुई। आई सेक्सुअली फैंटासाइज यू, ओके। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है, आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पर। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज सुनने के लिए लिटरली मरे जा रहे हैं आपके पार्टनर, सुनना चाहते हैं आपकी वॉइस, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। लेट्स चेक आउट यूनिवर्स गाइडेंस, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आपका मैसेज, आपकी गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। So, सबसे पहले when the world feel like it's coming crashing down around you, take that as an opportunity to find yourself and let go of who you thought you were. Not all storm come to destroy your life. Some come to clear your path. Decide that this crisis will be turning point for you, what you have been waiting for. देखो कई बार पता है क्या होता है, हमारे जीवन में जब भी मुश्किलें आती है ना, तो आप खुद देखना, अपने पास्ट से आप खुद देख लेना, ये चीज आपको बिल्कुल फैक्ट मिलेगा, ठीक है। जब भी आपके जीवन में कोई भी मुश्किल आई होगी ना, उस मुश्किल से उभरने के लिए आप एक न्यू एनर्जी में कहीं ना कहीं निकल कर आते हो, है ना। हर मुश्किल के बाद कहीं ना कहीं आप बदल कर बाहर निकलते हो, उस मुश्किल का सामना करके बदल कर बाहर निकलते हो। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि जब भी जीवन में कोई मुश्किल आए ना, तो उसे एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए कि यस, अब मेरे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, अब मेरे अंदर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जिससे मैं और ग्रो करूंगी अपनी लाइफ में, या और ग्रो करूंगा अपनी लाइफ में। तो जितनी भी मुश्किलें जीवन में आती है ना, वो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए कभी नहीं आती, वो आपको और ज्यादा निखारने के लिए आती है, आपके रास्ते को साफ करने के लिए आती है। तेज हवा कई बार चलती है तो वो रास्ते की गंदगी को भी तो साफ कर देती है। तो अगर आपके जीवन में ये स्टॉर्म चल रहा है, तो ये भी तो आपके जीवन की क्लैरिटी लेकर आएगा, नेगेटिविटी को हटाएगा, ठीक है। तो वो चीज अब कहीं ना कहीं आपके जीवन में होने वाली है, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, एक टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में आने वाला है, ओके। और ये यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं। सो ये थी कुछ आज यूनिवर्स की गाइडेंस, ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।